ऋषि हर्बल आयुर्वेदा यहाँ मौजूद हैं, यानी कि शुगर और पथरी के जैसे काफ़ी गंभीर से गंभीर रोग काफ़ी तादाद में ठीक हुए हैं यहाँ पे। ये भरे पड़े ये जो तुम्बा फल है, तुम्बा गड़ुम्बा अंगर तुम्बा इंद्रायण फल है, इसकी इस मशीन में वाश सफाई करके उसके बाद में इसमें कटिंग करके और फिर ये पैकिंग के लिए आ जाते हैं। थोड़ा दिखाइए ये। अच्छा, ये काम क्या है? इसमें से जूस बनेगा और ये बीज अलग हो जाएंगे। तो जूस किस काम में? जूस जो हम शुगर के लिए बनाते हैं, डायबिटिक केयर जूस। ये एक फल है, गरमुंडा फल है, जिन लोग जानते भी होंगे। जो आउट ऑफ स्टेट या फिर बाहर से हैं वो नहीं जानते, तो इंद्रायण फल बोलते हैं, तुम्बा बोलते हैं, गढ़तुम्बा बोलते हैं, अलग अलग। हमारे साथ एक ऐसे पेशेंट हैं जिनकी अब पैर कटने वाला था और वो सब जगह से हताश हो चुके थे और थक हार चुके थे। लास्ट में एक ऑप्शन बचा था यहाँ। पहले कंडीशन बहुत खराब थी, कंडीशन मेरी बढ़िया है। मेरी हिसाब 450-500 शुगर थी। शुगर से इंस्ट्रक्शन होकर मेरा घुटा कट गया था। तो ये मेरी शुगर रहती है 90-100-120 इतनी रहती है। 64 पॉइंट इंसुलिन के ले रहा था, 2 टाइम गोलियां ले रहा था, फिर भी पेशाब नहीं रुक रहा। मैंने बार बार कहा है 15 दिन में हम पेशाब बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। जो शुगर वाला मरीज है, चाहे आप कहीं से दवाई ले लें, देश से विदेश से, धरती से पाताल से, कहीं से भी पड़ा हुआ डॉक्टर हो, पेशाब नहीं रोक सकता। हम 15 दिन में पेशाब रोकते हैं। कोई भी यहाँ से दवाई ली है, कभी भी ये नहीं कहेगा कि वहाँ हम जेब भरवा के आए। 1500 रुपये में थैला भर के दवाई देते हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं डेरोली जाट में और हरियाणा राज्य जिला महेंद्रगढ़ और हरियाणा में 100 बाउंड्री चंडीगढ़ से आते हो उसके नीचे है, या फिर आप जयपुर की तरफ से आते हो तो भी 100 बाउंड्री उसके नीचे एक गाँव पड़ता है डेरोली जाट। और ऋषि हर्बल आयुर्वेदा यहाँ मौजूद हैं और ऋषि हर्बल आयुर्वेदा जो चलाते हैं, संचालक है डॉक्टर ऋषि, वो भी हमारे साथ खास बातचीत में होंगे। हम लगातार लगभग 4 वर्षों से इनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी खबरें लोगों तक पहुंचती हैं और हम खबरें उनके घर तक पहुंचती हैं और लोग ठीक होते हैं, यानी कि शुगर और पथरी के जैसे काफ़ी गंभीर से गंभीर रोगी लगभग ठीक, बहुत काफ़ी तादाद में ठीक हुए हैं यहाँ पे। थोड़ा अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए। अक्सर हम दिखाते रहते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे रोज़ यहाँ कोरियर लगते हैं, दवाई जाती हैं लोगों के घर में, लोग ठीक होते हैं थोड़े से पैसे में। और ये चारों तरफ अखबारों की कटिंग है जो सम्मानित हुआ है। और सम्मानित की हम बातचीत करें, कोई ऐसा नेता नहीं है हरियाणा का, कोई ऐसा फिल्मी कलाकार नहीं है जिससे ऋषि सम्मानित नहीं हुए हैं। और अखबारों की कटिंग भरी पड़ी हैं और साथ साथ ये किसानों को एक ज्ञान भी देते हैं। कच्ची हल्दी, गढ़तुम में ये जो दवाई उगाने, जो दवाइयों के रूप में काम होती है, औषधियाँ उगाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। और उन किसानों की ये फसल जो बोआते हैं ये खरीद भी लेते हैं उनके लिए, ये भी कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं आज बीमारी की। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। उनकी वाइफ 4 स्टेज पे थी और बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए थे, भी 4 स्टेज है और वो भी आयुर्वेद में ठीक हो पाई है। जिंदगी की जंग जीती है उन्होंने। वो बड़े लोग हैं, खुल के बोलते हैं और उनको कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन यही सच्चाई है। आयुर्वेद में दम है, आप माने या ना माने। ऋषि जी, आप भी आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी सभी दर्शकों, नमस्कार, राम राम जी। हमारे साथ ऋषि खुद मौजूद हैं और ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं हिमांशु लांबा, ये उनके टंकियाँ हैं और इनमें किसी न किसी रूप में कोई ना कोई जूस या कोई औषधि आपके लिए बना के 6 महीने के लिए पैक कर दी गई है। आगे जो फ्रूट हैं, जो गढ़तुमा बोलते हैं, उनके पास भी ऋषि जी चलेंगे और इनका गोदाम भरा पड़ा है। आज गोदाम के अंदर जा नहीं सकते हम। और ऋषि जी, इनमें क्या थोड़ा ये इधर दिखा दीजिए, ये भरे पड़े। ये जो तुम्बा फल है, तुम्बा गड़ुम्बा अंगर तुम्बा इंद्रायण फल है, इसकी इस मशीन में वाश सफाई करके उसके बाद में इसमें कटिंग करके और फिर ये पैकिंग के लिए आ जाते हैं। थोड़ा दिखाइए ये। अच्छा, ये काम क्या है? इसमें से जूस बनेगा और ये बीज अलग हो जाएंगे। अच्छा, जूस किस काम में आता है? जूस जो हम शुगर के लिए बनाते हैं, डायबिटिक केयर जूस, जो इंद्रायणी का जूस है वो, और इन ड्रामों में फिर ये पैक होके चला जाता है। अच्छा, ये जो पैक कर रखे हैं पूरे ड्राम, ये एक नहीं सैकड़ों ड्राम यहाँ पे
यहाँ पे ये इंद्रायणी जो अलग अलग जो औषधियाँ उनके जूस बना के ये पैक करके कितने दिन के लिए पैक है ये लंबा साहब 6 महीने के लिए पैक होते हैं फर्मेंटेशन के लिए। अगर हम कोई केमिकल वगैरह कुछ डाल लें तो 5 से 7 दिन में फर्मेंटेशन हो जाती है, लेकिन हम नेचुरल तरीके से फर्मेंटेशन कर रहे हैं और 6 महीने में ये फर्मेंट होगा। 6 महीने बाद में ये खुलेंगे। ये बड़ी टंकियाँ हैं, इनमें भी जूस है, छोटी टंकियाँ हैं, इनमें भी जूस है, सभी में जूस बनाते हैं। ऋषि जी बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करते हैं हमें, और 4 साल से हम आपके साथ लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता ऋषि ये भगवान हैं, मैं ये भी नहीं कहता हर मरीज यहाँ पे ठीक हो जाता है, और मैं ये भी नहीं कहता ऋषि जी को दावा करते हैं ठीक करने का, लेकिन ऋषि जी इतना ज़रूर कहते हैं कि आयुर्वेद में दम है, आप माने या ना माने। अक्सर ये एक बात बोलते हैं, रोगी ठीक होते हैं, ये ऋषि जी को नहीं पता कैसे ठीक होते हैं, आयुर्वेद में ठीक होते हैं। चाहे आप पंचगव्य लगा दीजिए, आयुर्वेद, चाहे वो आप अलग अलग आयुर्वेद के नाम हैं, लेकिन काम वही है जड़ी बूटियों से, और ये पुरानी पद्धति है हमारे देश की। और यहाँ ऋषि जी एक बात अक्सर निकल के आती है, एक चीज़ अच्छाई चलती है, उसके पीछे 100 बुराइयाँ भी चलती हैं। ऋषि जी बहुत कम लोग भरोसा कर पाते हैं, आखिर कहाँ और किस पे भरोसा करें। हर जगह वो कहते हैं हर घर में रावण बैठे, इतने हम श्री राम जी कहाँ से लेके आए। तो ये जो आपका जो मैं ये नहीं कहता, आयुर्वेद को सलूट करता हूँ, बहुत अच्छा है। आप मेरे व्यक्ति जी सकता है, सारी बातें आपकी सच्ची, लेकिन आयुर्वेद भी आज बदनाम किया जा रहा है ऋषिपाल जी। आयुर्वेद के रूप में पता नहीं क्या क्या चीज़ें परोसी जा रही हैं, आयुर्वेद के नाम से ठगाठोरी शुरू हो चुकी है, आयुर्वेद के नाम से लोग पता नहीं क्या क्या कोरियर भेज रहे हैं। तो क्यों, कैसे, क्या? देखिए लंबा साहब, आयुर्वेद में पहली बात तो ये, जिसको 4 पुड़िया बनानी आ जाती हैं वही वैद्य बन जाता है। ठीक है, ज्ञान बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान आप एक बिजनेस में ले जाते हैं। मान लो कोई यहाँ पे आया, हमने बता दिया ऐसे ऐसे जूस बनता है, वो भी बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे हुआ भी है, बना रहे हैं। तो इसी तरीके से फिर वो उसके पास कुछ होता नहीं है, या फिर कोई मरीज़ को वो रिएक्शन कर जाता है, या फिर बनाने में जो दिक्कत होती है, फिर उस पर एप्लीकेशन केस पट्टी होता है, तो वहाँ फिर आयुर्वेद बदनाम होता है, क्योंकि वो व्यक्ति ये बोलता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ मैंने ली थी, तब वहाँ बदनाम होता है। बाकी आप पंजाब के मुख्यमंत्री पूर्व ने सुना, योगा खूब आज चर्चा में है, उनकी वाइफ दोबारा से जीवनदान मिला है। ऐसे ही आज हम भी बात करवा देंगे कि बिल्कुल 4 आदमी पकड़ के उन व्यक्ति को लेके आए थे, और आज वो बिल्कुल उनका पैर कटने को था, आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। और रहा दूसरा, देखिए ये एक फल है, गरमुंडा फल है, जिन लोग जानते भी होंगे, जो आउट ऑफ स्टेट या फिर बाहर से हैं वो नहीं जानते, तो इंद्रायण फल बोलते हैं, तुम्बा बोलते हैं, गढ़तुम्बा बोलते हैं, अलग अलग। इस फल में भी 4 वैरायटियाँ होती हैं। तो इस फल को अगर कोई पहचाने कि हाँ ये है, तो वो इसकी दवाई बना सकता है। अभी इसकी जगह बसडुम्बा भी बोलते हैं, वो ले आए, या फिर मान लो हम तरबूज खा रहे हैं, तो इस फल का ही एक रूप तरबूज भी है, लेकिन वो कड़वा होता है। अब हम उसको ला करके मंडी में बेच दें तो खरीदने वाला तो लेगा भाई तरबूज है, लेकिन वो तो कड़वा बहुत है। तो अलग अलग वैरायटी हैं। जड़ी बूटियों की पहचान की जाती है कि यह जड़ी बूटी इस काम आएगी, तो उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो ही मरीज़ ठीक होते हैं, नहीं तो नहीं होते। ये बिल्कुल देखने की बात होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ऋषिपाल जी ने शायद ही पूरे राजस्थान से ये गढ़तुम्मा लेके आते हैं, जो पीछे रखा है, और पूरा राजस्थान के गढ़तुम्मे महंगे कर दिए हैं। और मैं कहता हूँ हज़ारों टन की मात्रा में ये गढ़तुम्मा लेके आते हैं, अपने हाथों से दवाई बनाते हैं, पूरे दिन खुद लगे रहते हैं, कूट साट पाट करके तैयार करते हैं। और छोटी छोटी मशीनें जो रखी हैं ये इन्होंने यहाँ आप लोगों के लिए तैयार की हैं, और हम उसी जगह जाते हैं वहाँ जहाँ कुछ दम होता है, क्योंकि आपके सेहत की सवाल है, आपके सेहत के साथ खिलवाड़ करना हम भी नहीं चाहते कभी भी कताबी। और हम दवाई की बातचीत करें तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि आपसे कोई 20,000 लेते हैं, या कोई 15,000, या कोई 25,000, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल मात्रा में दवाई ली जाती है। जी सर, अशोक जी हैं उड़िया जी, हाँ अशोक जी से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे पेशेंट हैं जिनकी अब पैर कटने वाला था, और वो सब जगह से हताश हो चुके थे और थक हार चुके थे। लास्ट में एक ऑप्शन बचा था, यहाँ बड़ी दुखी अंदाज में यहाँ पहुँचे थे, एक लकड़ी के सहारे, और यहाँ आके वो रोने लगे
कि मेरा तो पैर कटने वाला है, मैं तो हताश हो चुका हूँ, आखिरी बार आपकी दवाई लेने आया हूँ, इसके बाद मेरा पैर कट जाएगा। वो यहाँ ठीक भी हुए और उनसे हम कभी न कभी किसी रूप में मिलेंगे जरूर, बातचीत। लेकिन आज मोबाइल से अशोक जी, मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। अशोक जी, क्या कहेंगे, दवाई लेने आए थे यहाँ पे और बड़ी तब आपकी क्या कंडीशन थी उस समय आपकी? साहब पहले कंडीशन बहुत खराब थी, कंडीशन मेरी बढ़िया है। तो कंडीशन क्या था, कुछ बताएंगे? मेरी साहब 450-500 शुगर थी, शुगर से इंस्पेक्शन होकर मेरा गोटा कट गया था। ठीक है। और यही इंजेक्शन लगा था, क्या बोलते हैं उनको जी, इंसुलिन। वो इंजेक्शन, इंसुलिन। हाँ इंसुलिन। हाँ। ये दोनों टाइम इंजेक्शन लगाता था, गोली लेता था, तो ये बंद कर दी मैंने। इंजेक्शन बंद कर दी, गोली बंद, मैं खाली उनकी दवाई ले रहा हूँ। तो ये मेरी शुगर रहती है 90, 100, 120 इतनी रहती है। अच्छा अशोक जी, मैं ये कहूँगा, जब आप आए, जब आपको दो तीन लोग पकड़ के लेके आए थे क्या? ना साहब, लोग 2-3 लोग तो नहीं आए, मैं गाड़ी में बैठ के आया था, गाड़ी में बैठ के चले गए। ऑटो में आए थे ना गाड़ी में आए थे? हाँ, गाड़ी में आया था, गाड़ी में। ठीक है। तो शुरू में आए जब, क्या कंडीशन थी आपकी? सर हम बता रहे 450-500 शुगर तेरी इंजेक्शन में बता जी, जयपुर से मेरा ट्रीटमेंट था, मेरी प्रेशर है। तो काफी वर्षों से ले रहे थे आपका ये जयपुर से? मेरी तो हाँ, जयपुर से मेरी 2014 में शुगर हुई थी, मैं तो इवन से फरवरी से दवाई लेने लगा हूँ। तो मानते हैं आयुर्वेद में दम है? बस साहब मेरे लिए तो दम ही है। चलो, थैंक यू जी। ये अशोक जी बने हुए थे और कहते हैं बड़े दुखी हैं, यहाँ पे आए थे और दवाई ली और स्वस्थ हो चुके हैं। अब 90, 80, 100 इसके आसपास शुगर लामा रहती साहब है। ऐसी कंडीशन थी, 3 व्यक्ति पकड़ के लेके आए थे, टेम्पू में आए थे। मैंने मना कर दिया था कि हम दवाई नहीं देंगे। अशोक जी ने कहा जी हम लास्ट मतलब जगह आए हैं, इसके बाद में नए हमारी कंडीशन है जाने की। पैसे ज़रूर खर्च कर सकते हैं, हमने पहले भी किए हैं, लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन क्योंकि जब किसी को हल्ला या घाव हो जाता है तो बच्चे भी नज़दीक आना पसंद नहीं करते। इतनी बुरी हालत थी, तो बोल जी पैसे बहुत हैं, बच्चे भी नज़दीक नहीं आ रहे, हम करें तो क्या करें। मोजी मैडम बोल जी वो साथ में आई, घरवाली साथ में थी, बोल ठीक है थोड़ा बहुत चाय पानी पकड़ा देती है, लेकिन ये भी नहीं आती नज़दीक है। तो बोल जी हम लास्ट में, मैंने कहा जी पेशाब कितनी बार जा रहे हो? बोल जी 6 से 7 बार जा रहा हूँ। 64 पॉइंट इंसुलिन के ले रहा था, 2 टाइम गोलियां ले रहा था, फिर भी पेशाब नहीं रुक रहा। मैंने बार बार कहा है 15 दिन में हम पेशाब बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। जो शुगर वाला मरीज़ है, चाहे आप कहीं से दवाई ले लें, देश से विदेश से, धरती से पाताल से, कहीं से भी पढ़ा हुआ डॉक्टर हो, पेशाब नहीं रोक सकता। हम 15 दिन में पेशाब रोकते हैं। पेशाब इनका रुकते ही फिर ये दोबारा आए, टम्पू में ही, वही टम्पू लेकर आए, बोल जी मेरा पेशाब रुक गया, थोड़ी सी मेरे में हिम्मत बढ़ने लगी है, क्योंकि वज़न इनका लगभग 60 से 65 किलो रह गया था, 6 फुट की हाइट थी। फिर इनका वज़न बढ़ा, लगभग 3 से 4 किलो वज़न बढ़ा। फिर हमने इनको शुगर की दवाई दी, लगभग 3 महीने बाद में इनका पैर है वो बिल्कुल सही हो गया था। और अब वो मोटरसाइकिल पे ही आते हैं, अब अपने आप आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं। कभी उधर आप जाएं तो उनके वीडियो भी बनाना। अब वो मोटरसाइकिल पे जाते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। इंसुलिन 64 पॉइंट थोड़े नहीं होते लंबा साहब, वो छूट गए, दोनों टाइम की गोलियां छूट गई। आलू चावल हमने स्टार्ट करवा दिया है, अभी उसका जो परहेज हमने दिए थे वो अभी बंद करवा रहे हैं। और परहेज हम नहीं देते, डॉक्टर पहले से देते हैं, लेकिन हम थोड़ा उसका कंट्रोल करते हैं कि आपको ये करना ही है जी। और जी ये गोदाम थोड़ा अंदर का दिखा दीजिए नज़ारा, पूरा भरा पड़ा, यहाँ जगह नहीं है पैर रखने की। अब तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं, पेवर जड़ी बूटियाँ, और वो भी शुद्ध, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के, एक को जड़ी बूटी चुन के, एक को 1000 किलोमीटर दूर भी है जाते हैं, भटकते रहते हैं जंगलों में, कहीं पता नहीं। और उन जड़ी बूटियों को लेके आते हैं, अपने हाथों से कूट छाट करके बनाते हैं। आयुर्वेदा में दम है, या माने ना माने, एक समय बहुत जल्दी आने वाला है कि आयुर्वेद ही रहेगा मात्र, लोग उस पर भरोसा करेंगे, ये सच्चाई है। और अंदर का नज़ारा हिमांशु दिखा रहे हैं, अंदर भी भरा पड़ा है। ऋषि जी मैं एक बात और जानना चाहूँगा,
ये दोबारा भी रिपीट हो जाती है, ये क्या कारण है शुगर का? दोबारा जैसे लंबा हम कई बार देखते हैं भाई ठीक हो गया बिल्कुल सब सामान्य जिंदगी जी रहा है और फिर दोबारा से हो जाता है ये। 1-2% को रिपीट होती है। क्यों होती है कि हम आलू चावल मीठा जो भी परहेज है वो स्टार्ट करवा देते हैं, भाई आप खाइए। लेकिन व्यक्ति ये नहीं देखता कि आप पहले मरीज हो चुके हैं, दोबारा हो सकती है वो, या भंडारा लगा लो या कहीं की शादी है तो वो भरपेट खाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि आपको बुखार है, जब तक तो आप कहेंगे जी मैं सब परहेज कर लूँगा, आगे से ये नहीं होना चाहिए, और जब आप ठीक हो जाएंगे तो फिर खींच के खाने स्टार्ट कर देंगे। उसी प्रकार जो मरीज हम बोलते हैं जी आप ड्रिंक वगैरह या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह थोड़ा बहुत लें, मीठा कुछ खाना है तो आप स्वाद अनुसार खाइए, ज़्यादा मत खाइए, हो सकती है आपको दोबारा। तो वो मरीज दोबारा होते हैं जो अपना हैबिट से ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, वो दोबारा रिपीट होते हैं, लेकिन वो बहुत ही जल्दी फिर कवर भी कर जाते हैं। कैसा लगता है ऋषि जी, 4 साल पूरे हो चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे रोगी भी ठीक हो चुके हैं, कैसा लगता है 4 साल पूरे होने? लम्बा साहब हाँ, बस बात यही है कि लोग आते हैं, देखो पैसे तो लेते हैं क्योंकि यहाँ लोग भी काम कर रहे हैं, जड़ी बूटियाँ भी आती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आप यहाँ से दवाई ली है उसके कितना लेते हो? मतलब गरीब आदमी अफोर्ड कर सकते हैं? मैं बता रहा ना, कोई भी यहाँ से दवाई ली है कभी भी ये नहीं कहेगा कि वहाँ हम जेब कटवा के आए। 1500 रुपये में थैला भर के दवाई देते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब दूर बाहर से फ़ोन आते हैं। कई बार तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऐसे जो देश हैं कि जी हम आपके 10,000 रुपये डाल रहे हैं, 10,000 रुपये की दवाई हमारी तरफ से फ्री दे देना लोगों को। ऐसे भी बहुत सारे लोग जो ठीक हो के जाते हाँ ठीक होके जा चुके हैं, हमारी तरफ से इतने पैसे डाल रहे हैं और इतने, कोई भी गरीब आदमी है उनको फ्री दे देना। तो ऐसे भी लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, और बाकी आपके सामने है जो भी है। और जो लोग ठीक होते हैं अच्छा लगता है। कुछ कमेंट ऐसे आते हैं, हमने ली थी मैं ठीक नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा 70% लोग ठीक होते हैं, 30% नहीं होते। आप हो सकते हैं उस 30% में हो, या फिर आप हो सकते हैं आपने परहेज नहीं किया हो। 100% आप परहेज करो, हम 100% आपको ठीक करेंगे जी। अच्छा ऋषि जी, चलो आपके काफ़ी देशों विदेशों में दवाई जाती है, लोग लेते हैं, ठीक हो रहे हैं, वो सारी बातें बहुत अच्छी हैं। कभी ऐसे वाक्य भी दुख हो जाता है कभी, ये अभी जो बता रहे हैं कोई ऐसा वाक्य चले यार हम कहाँ लोगों को ठीक कर रहे हैं, मोटा धन कमाते हैं, आप ये टीन टप्पर में पड़े हैं, 5 साल से मैं देख रहा हूँ आपको, आंधी में आपके टैन उड़ जाती हैं, कभी आंधी में आपका छप्पर उड़ जाता है, यहाँ पे आपका ये गोदाम पड़ा है, उधर फैक्ट्री बना रखी छोटी छोटी, और यहाँ पे पूरे दिन खुद अपने हाथों से लगे रहते हो पूरे दिन कूटने पीटने में। तो आपको थोड़ा सा ये नहीं लगता मैं भी कुछ पैसे कमाता, मैं भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे खड़ा कर लेता, 5-7 डॉक्टर यहाँ पे होते? लम्बा साहब बिल्कुल कर सकते थे, पर जब तक आप अपने हाथ से नहीं बनाएंगे तब तक वो शुद्धता नहीं आएगी। वो नहीं बोलते हैं माँ का हाथ का खाना तो माँ का पैसा फिर आपको कम अच्छा लगता है? पैसा के ये दवाई ठीक करके आप चाहे 10,000 रुपये ले लीजिए, पेशेंट से देने के लिए तैयार साहब सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, कुछ साथ नहीं जाना है। और ज़्यादा पैसा भी सेहत के लिए हानिकारक है। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है उनकी हालत देख लो क्या है। इतना ज़रूर चाहिए कि हमारा काम चले, इतना कम भी नहीं चाहिए कि काम हम मांगते रहें जी। जी शुभकामनाएं दीजिए, जो आपके पेशेंट ठीक हो चुके जो हैं वो आपके पास आए तो फिर सभी को बहुत बहुत बधाई हो। दोबारा से आप रिपीट ना हो इसके लिए थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें खाने पे। और जो मैं तो पहले भी बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूँ, जो जहाँ से भी दवाई ली है जो ठीक नहीं हुआ एक बार यहाँ से ले, और जो यहाँ से दवाई ले करके ठीक नहीं हुआ और कहीं और ठीक हुआ वो एक बार ज़रूर संपर्क करें, ताकि हम उस वैद्य जी के विचरण स्पर्श करें, ताकि हमारी दवाई से जो लोग ठीक नहीं और उन्होंने ठीक किए हैं तो कुछ न कुछ हमसे ज़्यादा ज्ञान या फिर उनके पास ऐसा ज्ञान है जिनको हम भी प्राप्त करें। नुस्खा है तो उनसे भी, हाँ हमारे कहीं और से ठीक नहीं हुए तो एक बार ज़रूर ले करके देखें, हम बिल्कुल ठीक करेंगे। पर वो व्यक्ति ही दवाई ले जो परहेज कर सकता है। थैंक यू। तो ऋषि जी हमारे साथ खास बातचीत में अक्सर 4-5 साल से जुड़ रहे हैं, 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और हम बातचीत करें तो 2-4-5 हज़ार रोगी यहाँ पे ठीक भी हो चुके हैं। और ये उनका टीन टप्पर का मकान देख रहे हो 4-5 साल से, और कहते हैं कि पैसे के क्या करें, लोग ठीक हो रहे हैं, इतने काफ़ी है, छोटा मोटा अपना काम चल जाता है, अपनी पूर्ति हो रही है, हमें बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। तो ऋषि के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऋषि हर्बल आयुर्वेदा नंबर हम नीचे स्क्रीन पर दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा राज्य और डैरोली जाट जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा 152 के नीचे बिल्कुल ये गांव पड़ता है। आप भी अगर दवाई मंगवाना चाहते तो कोरियर से भी भेज रहे हैं दवाई तो, और अगर समय पे दवाई नहीं पहुंचती है खुद फ़ोन करते हैं, ये भी पूछते हैं ये
क्यों नहीं पूछी, बाय द वे मिस भी हो जाती है तो भी ये भेज देते हैं। और इसके साथ साथ ऋषि बहुत ही सुलझे हुए और गांव के बहुत ही ईमानदार सज्जन और देसी डॉक्टर ही है, बहुत ही ईमानदार, ये सच्चाई है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।